गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम एक बार फिर से बीएससी पार्ट सेकेंड में फिजिक्स फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स में शुरुआत करते हैं फर्स्ट यूनिट से। व्हाट इज दी थर्मोडायनेमिक्स? ऊष्मागतिकी क्या है? ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील्स विद द रिलेशन ऑफ द थर्मल एनर्जी इन विद अदर फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी, उसको हम ऊष्मागतिकी कहते हैं। Similarly, for the statics, used for the microstates of the small particles, कणों पर मैकेनिकल लॉ के नियम के अनुसार स्थूल राशियों के मध्य संबंध स्थापित किया था, उसको सांख्यिकी कहते हैं। कुछ और परिभाषाएं। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप है जो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्थानांतरित होता है। ताप क्या है? ताप गर्मी व ठंडक का एहसास करवाता है, उसका गुण है। और निकाय वह है जिसमें अनेक सूक्ष्म कणों से बना रहता है, जिसमें अध्ययन किया जाता है। किसी भी प्रकार की जो इंट्रैक्शन होती है, जिस पे काम करता है, उसको निकाय कहते हैं। सूक्ष्म निकाय हो सकता है, स्थूल निकाय हो सकता है। सूक्ष्म निकाय में कणों की संख्या कम होती है, सीमित होती है, जबकि स्थूल निकाय में बहुत अधिक होती है। और स्थूल निकाय दो प्रकार के हो सकते हैं जो एनालिसिस है उनमें। एक तो थर्मोडायनेमिक विधि से प्राप्त कर सकते हैं, एक सांख्यिकी विधि से हम इसको स्थूल निकाय को पढ़ सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं। एक निकाय होता है। निकाय क्या है? कई कणों का समूह, सूक्ष्म कणों का समूह। इसके जो पैरामीटर्स होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इनको हम भौतिक राशियों को माप सकते हैं। और ऊष्मागतिक निकाय जो होता है उसमें से प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इससे व्यक्त किया जा सकता है। निकाय वैसे तीन प्रकार के होते हैं, एक खुला निकाय, एक बंद निकाय, एक विलगित निकाय। खुला निकाय जिसमें ऊर्जा व पदार्थ दोनों का आदान प्रदान हो सकता है, द्रव्य माने पदार्थ का आदान प्रदान हो सकता है। क्लोज्ड जिसमें केवल ऊर्जा का ही आदान प्रदान होता है, द्रव्य का नहीं होता, पदार्थ नहीं बदलता उसमें। और विलगित निकाय जिसमें न तो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है और न ही द्रव्य का आदान प्रदान होता है। इंट्रैक्शन बिटवीन द सिस्टम। निकायों में अन्योन्य क्रिया वह प्रक्रिया जिसमें निकायों के मध्य ऊर्जा विनिमय होता है, परंतु संयुक्त निकाय की विलगित ऊर्जा कुल ऊर्जा संरक्षित होती है। जैसे मान लो दो निकाय माने हमने ए व ए डैश, इनका संयुक्त निकाय हो गया ए स्टार। तो ए स्टार की जो कुल ऊर्जा है वो नियत रहती है। तो कैसे करें इसको? पहले निकाय की मान लो किसी रिएक्शन से पहले एनर्जी ई आई प्लस ई आई डैश है और होने के बाद में ई ए प्लस ई एफ डैश है। सो ई एफ माइनस ई आई प्लस ई एफ डैश माइनस ई आई डैश या डेल्टा ई प्लस डेल्टा ई डैश इक्वल टू 0, यानी दोनों निकायों में जो ऊर्जा परिवर्तन है वो योग 0 होता है। यह दो प्रकार की रिएक्शंस हो सकती है, पहला थर्मल इंट्रैक्शन, दूसरा एडियाबैटिक इंट्रैक्शन। ऊष्मीय इंट्रैक्शन या अन्योन्य क्रिया को हम कह सकते हैं बाह्य प्राचालों को नियत रखकर ऊर्जा स्तर भी अपरिवर्तित रहे, ऐसे अन्योन्य क्रिया जिसमें नियमों के ऊर्जा स्तरों में परिवर्तन नहीं होता है। जबकि एडियाबैटिक में बाह्य प्राचलों को परिवर्तन कर उनके मध्य ऊर्जा विनिमय स्थापित किया जा सकता है। यह औसत ऊर्जा में वृद्धि निकाय में किए गए कार्य के बराबर होती है। डेल्टा इक्वल टू डब्ल्यू, एक पे यदि ऊर्जा में वृद्धि होगी तो दूसरे में कमी हो जाएगी। डेल्टा ई डैश इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, दोनों को यदि प्लस माइनस कर दें तो बराबर हो जाता है, 0 हो जाता है। और इसमें ऊष्मागतिकी में हम जो ऊर्जा है, बाह्य ऊर्जा, निकाय की ऊर्जा क्यू प्लस क्यू डैश इक्वल टू 0 होता है। तो ये कुछ इस तरह से इंट्रोडक्शन है, इसका परिभाषा है, जिसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।